बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th न्यू मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे। पहले दो पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आज हम करते हैं। इनमें भी दो इक्वेशन है, एक से कीमत निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। हाँ जी, तो पार्ट नंबर जो 3 है इसमें अब देखें तो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक से कीमत निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। अब इक्वेशन जो 1 है इससे कीमत निकालना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें देखें z की कीमत अगर हम निकालें तो z को इधर ही रहने दें। इसके साथ -4 जो w है इसको दूसरी तरफ भेज दें तो z बराबर हो जाएगा 3 अयोटा जमा 4w। यहाँ से z की कीमत आ गई। इस z की कीमत को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर दें। इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास दी गई है। इसमें जहाँ ये z आ रहा है यहाँ हमने ये कीमत लगा ली है z की कि 3 अयोटा जमा 4w। अब ये दो ज़रब हो रहा है, इसके साथ ब्रैकेट के साथ दो को ज़रब करवा लें। 3 दो बार क्या हो जाएगा 6 अयोटा, और 4 दो बार क्या हो जाएगा 8, 7 w है तो w आ जाएगा जमा 3w बाहर वैसे है वो इसी तरह से आ जाएगा 11 माइनस 5 अयोटा के इक्वल आ गया। अब इसको आगे हम फर्दर हल कर लेते हैं। अब 8w भी जमा का 3w भी जमा का 11w जमा के हो गए। यहाँ से z की कीमत दर्ज की है तो w की निकालनी है, तो w वाली रकम को इधर रहने दें, दूसरी रकम को आगे भेज दें। अब ये 6 अयोटा जमा का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा -6 अयोटा, तो ये -6 अयोटा -5 अयोटा ये मिलकर बन जाएगा -11 अयोटा। और हमने w निकालना है तो w के साथ जो ये 11 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ होकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 11 ऊपर वाले में से कॉमन निकाल लिया और ये 11 से कट जाएगा, तो w का जो आंसर आ गया वो आपके पास आ गया 1 माइनस अयोटा। अब जो 1 माइनस अयोटा w का जवाब आया, तो इस w के जवाब को हम z वाली इक्वेशन में पुट करके z का जवाब भी निकाल सकते हैं। तो z दर्ज करें तो क्या जाएगा z इज इक्वल टू 3 अयोटा जमा 4w था, तो w की जगह पे किसकी कीमत आ गई, w की कीमत आ गई है, तो वो आगे हम दर्ज कर लेते हैं। 3 अयोटा का 3 अयोटा आ गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 एक बार 4, 4 को माइनस अयोटा से दर्ज दिया तो -4 अयोटा। अब ये 3 अयोटा जमा का 4 अयोटा माइनस का, 4 में से 3 निकाल दें, एक बड़ी रकम माइनस तो माइनस अयोटा आ जाएगा। 7 जो जमा 4 था वो इसी तरह से आएगा, तो आपका w का आंसर क्या आया 1 माइनस अयोटा, और जो z का आंसर आया वो क्या आया 4 माइनस अयोटा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसको भी हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में भी दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये आपको दी गई है कि z जमा w बराबर 3 अयोटा, दूसरी जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है कि 2z + 3w बराबर 2, ठीक है। इसमें से किसी एक से कीमत निकालते हैं, दूसरे में दर्ज करते हैं। तो इक्वेशन 1 से कीमत निकाली है तो z को इधर रहने दिया, इधर ये प्लस w था, ये दूसरी तरफ क्या हो जाएगा -w हो गया। z की कीमत आ गई कि 3 अयोटा -w। ये जो z का जवाब आया इसको अब हम किस में दर्ज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 2z, तो 2 का 2 आ जाएगा, z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी जमा 3w इसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 2 था वो इसी तरह से आ गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 दो बार 6 अयोटा आ जाएगा, 2 को w से मल्टीप्लाई करेंगे साथ माइनस भी है तो -2w आ जाएगा, बाहर 3w है वो इसी तरह से इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 3w जमा का 2 माइनस के 3 में से 2 निकाल दें, एक बड़ी रकम माइनस है तो सॉरी बड़ी रकम से जमा है तो जमा w आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 अयोटा जमा w बराबर 2। z की कीमत दर्ज की है, w की निकालनी है तो w को इधर रहने दें। इधर ये जो 6 अयोटा जमा का है दूसरी तरफ इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो w का आपका जो आंसर बना वो क्या बना कि 2 - 6 अयोटा। ये w का आंसर आ गया। इस w के आंसर को z वाली इक्वेशन में दर्ज करके z की वैल्यू निकालें। z आपके पास क्या था, ये z था, z बराबर 3 अयोटा माइनस w, तो w की जगह w की कीमत लगा लें। w की कीमत हमने लगा ली है 2 - 6 अयोटा, बाहर माइनस है तो माइनस से लामते चेंज हो जाएंगी, ये जमा 2 था तो -2 हो जाएगा, और -6 अयोटा था तो जमा 6 अयोटा हो जाएगा, जमा 6 अयोटा और जमा 3 अयोटा ये जमा 9 अयोटा हो जाएगा, साथ -2 है तो ये -2 आ जाएगा। तो w का आंसर भी आ गया और z का आंसर भी आ गया। w का आंसर आपका ये है और ये z। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। हाँ जी, पहले 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं और इसी तरह से 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में भी दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने हल करना है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को हल करके z की कीमत निकाली है और z की फिर जो वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। तो ये देखें z की कीमत हमने निकालनी है, इसके साथ ये जो रकम है ये माइनस की है, तो दूसरी तरफ किसकी हो जाएगी आकर जमा की हो जाएगी, तो यानी कि 2 जमा 1 माइनस अयोटा 7 w आ जाएगा। और z ये माइनस का है, हमने z जमा का लेना है तो माइनस की इलामत को खत्म करना है, तो जब माइनस की इलामत को खत्म करना होता है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर इलामतें चेंज हो जाएंगी और 1 से मल्टीप्लाई होने से रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब माइनस z था ये किस में हो जाएगा जमा z हो जाएगा, ये जमा 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये जमा की इलामत इस रकम के साथ तो यहाँ कौन सी आ जाएगी माइनस की। अब ये w जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, z का पूरा आंसर क्या बन जाएगा कि z बराबर -2, और जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करना है w भी करना है तो w एक बार w साथ माइनस है तो माइनस क्या जाएगा w आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, w को जब अयोटा से ज़रब देंगे तो ये क्या जाएगा प्लस w और साथ अयोटा, यानी कि ये क्या बन जाएगा -2 -w और जमा w अयोटा। ये किसका आंसर बना, ये इज इक्वल टू आया z के। अब ये z की कीमत आ गई इक्वेशन नंबर 2 से। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है कि 2z है, 2 का 2 आ जाएगा, z की जगह ये z की वैल्यू आ जाएगी जमा 3 जमा अयोटा, ये इसी तरह से आ जाएगा, साथ w मल्टीप्लाई हो रहा है तो w को मल्टीप्लाई करवाने, w को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3w, w को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया w अयोटा इज इक्वल टू 1 है तो इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 2 बार 4 साथ माइनस है तो -4, 2 को माइनस अयोटा से ज़रब करवाया सॉरी -w से मल्टीप्लाई करवाया तो -2w आ जाएगा, फिर 2 को w अयोटा से ज़रब करवाया तो 2w अयोटा आ गया। बस जैसे ये सारी रकमें थी आगे इसी तरह से आ गई। अब जो हल होती हैं उनको हल कर लें, जिसमें आपके पास है कि ये जमा 2w अयोटा, ये जमा w अयोटा कितने हो गए जमा 3w अयोटा आपके पास आ गया। फिर आपके पास क्या है कि ये 3w जमा के और ये 2 आपके पास माइनस है तो 3 में से 2 निकाल दें 1, तो ये आपके पास 1w आ गया, यानी कि 1w आ गया और 3w अयोटा आ गया। बाकी जो ये रकम थी -4 ये दूसरी तरफ भेज दें तो 1 जमा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जमा 5। z की कीमत हमने दर्ज की है तो w की कीमत हमने निकालेंगे, तो w किधर रहने दें, साथ ये जो रकम है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो जब दूसरी तरफ 5 है सिर्फ तो 5 के नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 5/1 जमा 3 अयोटा। बटे के नीचे अयोटा वाली रकम हो तो इसको रेशनलाइज करते हैं, दरमियान की इलामत चेंज करके ज़रा भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं। सेम यही काम आगे किया गया, इसको फर्दर आप देख लें।
लास्ट पे जाकर ये आपके पास रकम बन गई है कि 5 माइनस 15 आयोटा बटा 10। अब 10 दोनों के नीचे, तो एक बार 5 बटा 10 और एक बार 15 बटा 10, दरमियान में माइनस थी तो ये माइनस आ गई, ठीक है। तो 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगी, और 15 बटा 10 है तो 5 3 बार 15, 5 दो बार 10, तो 3 बटा 2 आयोटा। ये किसका जवाब आ गया? ये डब्ल्यू का आपका आंसर क्या बना? डब्ल्यू बराबर 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 आयोटा, ये डब्ल्यू का आंसर आ गया। अब डब्ल्यू का आंसर आ गया तो इसको जो जेड वाली इक्वेशन है उसमें दर्ज करवा दें और आपका आंसर आ जाएगा। अब जेड किसके बराबर था? जेड ऊपर देखें तो जेड आपका बराबर था ये रकम, ये आपका जेड था कि जेड बराबर -2 -1 माइनस आयोटा और साथ डब्ल्यू था। तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की कीमत दर्ज करवा देंगे। तो जब डब्ल्यू की कीमत हमने दर्ज करवाई तो ये क्या बन जाएगा? जेड बराबर -2 -1 माइनस आयोटा, ये इसी तरह से, और डब्ल्यू की जगह ये इसकी रकम आ गई। अब इसको फर्दर आप हल कर लें, ये जब दरमियान में जमा या माइनस आ जाए तो बटे के नीचे वाली रकम का एलसीएम लेते हैं। 2 का एलसीएम लेंगे, 2 ही आ जाएगा। 2 का पड़ा 2 पे 1, 1 को 1 से ज़रब दी 1, फिर आगे भी 2 का पड़ा 2 पे 1, 1 को 3 आयोटा से ज़रब दी 3 आयोटा आ जाएगा। अब बटे के नीचे जो 2 है इसको हमने खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब दे देंगे। तो जेड को 2 से ज़रब दी 2 जेड आ जाएगा, और -2 को 2 से ज़रब दी -4 आ जाएगा। ये 2 और जो साथ ज़रब 2 होगा वो आपस में कट जाएंगे, बाकी ये दोनों आपके पास ब्रैकेट से आ जाएंगे, ठीक है। 2 जेड -4, अब माइनस का माइनस बाहर ही आ गया। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें। पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर माइनस आयोटा को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। 1 को -3 आयोटा से ज़रब करवाया तो वही आ गया -3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को 1 से ज़रब करवाया तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और फिर माइनस आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस 3, एक बार 3 आयोटा 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 का स्क्वायर। तो जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह पर हमने लगा लिया -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। तो ये -1 जमा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। और बाकी इसी तरह से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इलामतें चेंज हो जाएंगी। ये -4 माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, फिर जब -4 से 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जमा 4 आयोटा, ठीक है। और फिर ये जो -3 बना था ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जमा 3, ठीक है। तो जमा 3 -1 करेंगे तो वो आ जाएगा जमा 2, साथ जमा 4 आयोटा, और ये -4 बाहर वाला। जब इसको फर्दर हल करेंगे 4 में से 2 निकाल दें, 2 बड़ी रकम माइनस है तो -2 आ जाएगा, साथ जमा 4 आयोटा। हमने जी की कीमत निकालनी है तो जी को इधर रहने दें, 2 साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा था ये इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली इस रकम में से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया है, -2 को कॉमन निकाला है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, और माइनस कॉमन निकालने से इलामतें चेंज हो जाती हैं। 2 बाहर आने से 1 रह जाएगा, और -4 आयोटा था यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 रह गया, माइनस कॉमन आने से इलामत चेंज होती है तो जमा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। ये 2 से कट गया, बाकी रह जाएगा बाहर माइनस रह गया, 2 से कट गया तो बाहर माइनस रह गया, अंदर रह गया 1 -2 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो -1, और माइनस को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाए तो जमा 2 आयोटा। तो जी का आपका जो आंसर बना वो आपका क्या आया? -1 और जमा 2 आयोटा। डब्ल्यू का क्या आंसर आया था? डब्ल्यू का आपका आंसर आया था कि 1 बटा 2 -3 बटा 2 आयोटा, और जो सी का जवाब आया वो आपके पास क्या आया? -1 और +2 आयोटा। उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी।